आज का बेटे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है जी बायोटिक लूप के लिए। बेटा बायोटिक लूप क्या है? बायोटिक लूप से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म की लूप, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है वो शामिल होंगे। तो बेटा आज का टॉपिक जो है बिल्कुल आसान सा छोटा सा टॉपिक है बायोटिक लूप के बारे में। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग ऐड कर लीजिएगा। वाटर एंट्री इनटू द बायोटिक लूप। बायोटिक लूप के अंदर वाटर की एंट्री कैसे होती है? वाटर एंटर्स बायोटिक कंपोनेंट्स प्राइमरी थ्रू टू मेथड्स। बेटा पानी जो है बायोटिक लूप के अंदर दो तरीक़ों से दाखिल होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यूज़ रूट हेयर्स। जो पौधे हैं बेटा वो रूट हेयर्स का इस्तेमाल करते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द सॉइल, ज़मीन से, एंड यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और इसी तरीके से उसी पानी को पौधे इस्तेमाल कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वही पानी जो है पौधों के अंदर ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है। दूसरी तरफ अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल टेक इन वाटर बाय ड्रिंकिंग इनडायरेक्टली फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड बाय ईटिंग फूड। जानवर जो हैं वो पानी को फ्रेश वाटर को पी के इस्तेमाल कर रहे हैं, या बेटा खुराक इस्तेमाल करते हैं पानी वाली, जिसके अंदर खुराक में पानी मौजूद हो, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शक्ल में वो पानी हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। वाटर एग्जिट फ्रॉम बायोटिक लूप। पानी एग्जिट कैसे करता है बायोटिक लूप से? बेटा वो दो तीन तरीके हैं। वंस वाटर हैज़ सर्व्ड इट पर्पस, जब पानी अपना मकसद पूरा कर लेता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो फिर पानी जो है वो रिटर्न हो जाता है दोबारा से एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, एबायोटिक एनवायरनमेंट में। सबसे पहला फिनोमिना ट्रांसपायरेशन। बेटा पौधे जैसे देखो तो पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट इज़ द मेजर एग्जिट पॉइंट फॉर वाटर। पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन जो है वो सबसे अहम एग्जिट पॉइंट है वाटर को निकालने का। प्लांट रिलीज करते हैं वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। पौधे जो हैं वाटर वेपर को वेपोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके ज़रिए? बेटा थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? बेटा टीनी पोर्स की तरह की ओपनिंग हैं जो कि पत्तों में पाई जाती हैं। प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होंगे और प्लांट्स जो क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उसको अपनी बॉडी से निकाल देंगे। अब देखो एक तरफ पौधा बेटा पानी को नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ज़मीन से एब्जॉर्ब कर रहा है रूट्स के ज़रिए। पौधे में पानी जा रहा है, पौधा उसी पानी को इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, अपने लिए स्पोर्ट्स पैदा कर रहा है पौधा उसी पानी को इस्तेमाल करके। अब क्या हो रहा है कि पौधा उसी पानी को अपने जिस्म से निकाल भी रहा है, तो ज़मीन से पानी पौधे में और पौधे से पानी दोबारा उससे ज़मीन में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में चला गया। तो पानी जो है वो साइकिल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखो तो हमारे पास अगर देखें तो वंस वाटर जो है वो एक दफ़ा एंटर हो गया तो दोबारा से पानी जो है वो एग्जिट भी करेगा उसी से। तो प्लांट रिलीज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। बेटा रिस्पायरेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि रिस्पायरेशन के दौरान वाटर जो है वो रिलीज होता है बॉडी से एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। तो मेटाबॉलिक वाटर इज एक्सल्ड एज वेपर्स। बाज़ औक़ात आपको जो है वो अगर मेटाबॉलिक रेट आपका ज़्यादा है, जैसे स्वेटिंग हो रही है, पसीने के ज़रिए जो है वो आपका वाटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है आपके इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सक्रीशन हो रही है जिस्म से या इजेशन हो रही है जिस्म से। एनिमल्स आल्सो रिलीज वाटर थ्रू द यूरिन एंड फीसेस। आपके जिस्म से जो है पानी फीसेस के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए भी बेटा जिस्म से क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, एंड रिटर्निंग इट टू द सॉइल और वाटर बॉडीज़। तो पानी दोबारा बेटा कहाँ जा रहा है? ज़मीन में जा रहा है, वही वाला पानी। यूरिन भी ज़मीन में जा रहा है, आप लोगों की फीसेस भी ज़मीन में जा रही हैं। तो पानी क्या हो रहा है ज़मीन से इंसानों में, जानवरों में, और दोबारा से वो क्या कर रहा है यूरिन के ज़रिए और फीसेस के ज़रिए और रिस्पायरेशन के ज़रिए वही वाटर जो है मेटाबॉलिक रेट के ज़रिए क्या कर रहा है, जिस्म से दोबारा एग्जिट कर रहा है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन स्वेटिंग, जिस वक्त मैंने बताया, एनिमल रिलीज वाटर थ्रू स्किन पोर्स विच एवैपोरेट टू एटमॉस्फेयर। तो ये भी आपको समझ लग गया जैसे मैंने बताया। डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा बैक्टीरिया वगैरह की जब डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया वगैरह जब डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को, आल्सो रिलीज वाटर, तो उस दौरान भी वो वाटर को रिलीज़ करते हैं सॉइल में और एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सॉइल दोबारा से सॉइल में और एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मैं डायग्राम समझाऊँ तो ये देखिएगा, स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल में दिखाइएगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो बेटा हमारे पास एक तरफ उसने लिखा हुआ है जी बायोटिक और एक तरफ लिखा हुआ है एबायोटिक। एबायोटिक अगर लूप में अगर आप लोग देखो तो ओशन है, सबसे पहले ओशन को देखें, उसके ऊपर बेटा सनलाइट पड़ रही है, तो ओशन जो है वो एवेपोरेशन हो रही है ओशन से। एवेपोरेशन होगी, पानी जो है वो एवेपोरेट करेगा, तो पानी जब ठंडे इलाकों में वही पानी जाएगा
उसकी कंडेंसेशन होगी। बताया था मैंने बेटा, कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में होगी, उससे क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। पानी दोबारा से बेटा, पानी वो जो पानी एटमॉस्फेयर में गया, एवेपोरेट हुआ, वो फिर से जाकर बेटा बारिश की शक्ल बनेगा और दोबारा से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सोइल में इनफिल्ट्रेशन होगी या वाटर जो है वो रन ऑफ होगा, वो आपको मैंने बताया, और फिर से कहाँ चला जाएगा, ओशन के अंदर चला जाएगा। ये बेटा हमारे पास एक एबायोटिक लूप चल रही है जिसमें वाटर साइकिल जो है हमारा मूव कर रहा है। बेटा अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सारा वाटर साइकिल है, जिसमें एबायोटिक लूप और बायोटिक लूप दोनों शामिल हैं। तो ओशन से एवेपोरेशन हुई, एवेपोरेशन से कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन से सरफेस रन ऑफ हुई, पानी सारा का सारा रन ऑफ करके कहाँ, ओशन में फिर से चला गया। ये डिटेल्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे लूप 1 भी बोलते हैं। अगर आप लोग बेटा दूसरी लूप को देखो तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले प्लांट बॉडी को देखिएगा। प्लांट बॉडी ने बेटा वही सॉइल वाटर जो नीचे पड़ा हुआ था एब्जॉर्ब किया, किसके ज़रिए, प्लांट्स की रूट्स के ज़रिए। प्लांट की रूट के ज़रिए बेटा उसने एब्जॉर्ब किया, वो पानी सारा कहाँ चला जाएगा पौधे की बॉडी के अंदर। प्लांट जो है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए स्टोमेटा को ओपन करेंगे और सारा पानी फिर से कहाँ चला जाएगा जी, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से आपको फिर पता है पानी फिर से क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, पानी फिर से जिस बारिश की शक्ल में नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये लूप यहाँ पे चलती रहेगी। इसी के साथ अगर आप लोग देखो तो एनिमल बॉडी को देखो, तो एनिमल बॉडी क्या करती है, इंजेक्शन करती है, मतलब कि खुराक को लेती है, पानी पीती है, रिस्पायरेशन करती है, और रिस्पायरेशन के नतीजे में पानी फिर क्या करता है, रिस्पायर करते हो जब आप लोग, तो पानी फिर से कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से फिर बादल बने, बारिश हुई, बारिश से फिर पानी कहाँ आ गया, ज़मीन के अंदर आ गया। दूसरा उन्होंने